व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे इनसेन सीन्स एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेशी हिंदूज बेग बीएसएफ टू लेट देम एंटर। ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। तो प्रशांत नवन सर की वीडियो बॉर्डर पे वो जो फिर बीएसएफ के जितने भी अपने सिक्योरिटी पर्सनल है वो उनको समझा भी रहे हैं कि ऐसे नहीं हम एंट्री दे सकते हैं। तो देखते प्रशांत नवन सर की वीडियो स्टडी IQ चैनल से 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में बीएसएफ की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जहां पर बीएसएफ के जवान बांग्लादेशी हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि सॉरी, मैं आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे सकता, प्लीज़ लिसन टू मी। यहाँ पे आप देख पाओगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको अंदर नहीं आने दे सकता। बांग्लादेश से आते लोगों को ये बीएसएफ के जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर जवान हैं, ये समझा रहे हैं। और रीज़न यही है, बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर, जी हाँ, यहाँ पे आपने सही सुना, भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैप के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर कौन सी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि इंडिया चाइना की बॉर्डर काफ़ी बड़ी लग रही है। वेल नहीं, सही आंसर होगा बांग्लादेश इंडिया की बॉर्डर। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया हैज़। और यहाँ पर आप देख पाओगे 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश की। और 2 बॉर्डर्स हैं भारत की ओवरऑल टोटल, जहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF डिप्लॉयड है। एक तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। नाउ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से हाल ही में जो इमेजेस सामने आई हैं, ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। नाउ यहाँ पे जो ये वीडियो है, ये बाय द वे इंडियन एक्सप्रेस ने पोस्ट करी थी। ये वीडियो सबसे पहले दिल तोड़ देने वाली वीडियो है। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रांसलेशन। BSF के जो पर्सनल हैं, ये बहुत सारे बांग्लादेशियों को, हज़ारों बांग्लादेशियों को ये कह रहे हैं कि प्लीज़ ये नदी क्रॉस करके हमारी तरफ मत आइए। यहाँ पे आप सुन पाओगे। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये पहले पूछते हैं बंगाली आप लोग समझ पा रहे हैं? वो सब कहते हैं हाँ। फिर ये कहते हैं पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम सबको पता है कि बांग्लादेश का संकट कितना बड़ा है। ये संकट डिस्कशन से ही सॉल्व होगा। आप लोग ज़बरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लेट यू क्रॉस द बॉर्डर लाइक दिस, कैन वी? BSF ओपनली कह रही है। और देखो, और ये भी बहुत ज़्यादा भारी मन से इन लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया की साइड आना चाहते हैं। इनको पता नहीं है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसी सरकार बनेगी। और सबसे ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला पार्ट इस वीडियो का ये है, जब यहाँ पर BSF के जवान कहते हैं कि मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वापस चले जाओ जहाँ से आए हो, सोल्यूशन इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। अब देखना क्राउड यहाँ पर क्या रिएक्शन देगा। আপনারা চলে যান, সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পারে কি? তাহলে আমরা पूरा क्राउड एक साथ कह रहा है हमें बस अंदर आने दो। अब देखो, इन्हें अपनी जान की पड़ी है, इनका भविष्य लाभ पे लगा हुआ है। ये कह रहे हैं बस हमको अंदर आने दो। लिटरली कई लोग कह रहे हैं हमारी जान को बचा लो, और BSF ये कह पा रही है वी नो यू गाइज आर इन ट्रबल, मगर हम क्या करें, हमारी भी ड्यूटी। और यहाँ देखो, ये भीड़, ये होती है लाचारी, ये होती है मजबूरी। दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। और अगेन देखो, हम लोग इतने, मैं आपको यही बता दूँ, एक बार न्यूज़ आ गई कि हज़ारों लोगों को इंडिया ने एंट्री दे दी है, उसके बाद लाखों करोड़ों बांग्लादेशी आएंगे इसी तरीके से। प्राइमरली मैं कहूँगा मिनोरिटी कम्युनिटी है, वहाँ से आएंगे इंडिया में एंट्री के लिए। और ये सब तब हो रहा है जब सो कॉल्ड GDP पर कैपिटा में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे था लंबे समय तक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिंस इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर इतनी ज़रा बड़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ है दोनों के बीच में, जहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में जब पहाड़ है, ठंड होती है, तो बॉर्डर क्रॉस कर पाना काफ़ी जगह तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। आपको पासेस मिलते हैं, सिर्फ वहीं से आप क्रॉस कर सकते हो बॉर्डर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में कई इलाके हैं जहाँ पर ओपनली अगर रेफ्यूजीज़ को जगह मिल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, हज़ारों की संख्या में धीरे धीरे ये रेफ्यूजीज़ भारत में आ सकते हैं। और क्वेश्चन आज के समय इंडिया में यही है कि जिस तरीके से हिंदूज़ पे अटैक हो रहा है इन बांग्लादेश, क्या इंडिया को अब तैयार होना चाहिए फॉर अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़? और अगेन देखो, जरा मुझे अजीब बात ये लगती है, बांग्लादेश के जो लीडर हैं, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद यूनुस को रिसेंटली 20 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज दे दी गई थी। ही इज़ राइट नाउ द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश, जो इंटरिम सरकार चला रहे हैं। इन्होंने खुद ये बात बोली है
कि बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है कि लगातार हिंदूज पे अटैक हो रहा है इन बांग्लादेश। इनको ओपनली ये बोलना पड़ा, अपने नागरिकों से, बांग्लादेश के लोगों से पूछना पड़ा कि क्या हिंदूज आर दे नॉट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि जो अटैक्स है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, मोहम्मद यूनुस ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूएन ने इस पर कमेंट करी है। बट इंडिया में भी आप अगर देखोगे कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा। और ये जो एक मैसिव प्रॉब्लम है रेफ्यूजीज की, इसको अभी भी मैं कहूँगा इंडिया में हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे जितनी देनी चाहिए। फ्यूचर में दिस कैन बिकम अ ह्यूज इशू। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई बांग्लादेशी नेशनल्स जो किसी और तरीके से इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें अरेस्ट भी किया जा रहा है। बीएसएफ बिल्कुल मैं कहूँगा हाई अलर्ट मोड पे काम कर रही है। बट इन दी एंड इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर, 4000 किलोमीटर की बॉर्डर को मैनेज कर पाना और इंश्योर करना कि जब इतने सारे रेफ्यूजीज बस चाहते हैं इंडिया में आना। गया देखो, वैसे भी आप देखोगे ना, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहाँ पर काफ़ी बार काम के लिए, इंडिया में काम करने के लिए या फिर इवन कुछ केसेस में स्मगलिंग के लिए बांग्लादेश की साइड से इंडिया की साइड लोग आने की कोशिश करती है। मगर अब जो हो रहा है ना, लोग जान बचाने के लिए लिटरली कह रहे हैं कि बस सेफ्टी के लिए हमको यहाँ पर आने दो। और बीएसएफ कह तो रही है कि सॉरी वी कैन नॉट लेट यू क्रॉस, बट वो लोग क्या ये बात समझेंगे, ये बात हमको देखनी होगी। तो परहैप्स टाइम आ चुका है कि इंडिया ये जो इशू है सेव हिंदू का जेन्युइनली बांग्लादेश की सरकार के साथ रेस करे। पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट करी है। पीएम मोदी बहुत रेयरली इस टाइप की ट्वीट करते हैं। उन्होंने ओपनली कहा है कि हम काफ़ी कंसर्न है अबाउट द अटैक्स ऑन हिंदूज। तो नीड ये है कि इंडिया बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है दोनों बैठकर इस इशू को डील करे, नहीं तो इसका बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा। इतने सारे लोग सडनली अगर इंडिया में आते हैं तो इससे जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उस पर और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। और ये जो केओस मचा हुआ है बांग्लादेश में, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं होगा। आप लोग जान के हैरान होंगे, हाल ही में बांग्लादेश की सरकार यूनाइटेड नेशंस में चली गई थी। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस की तरफ गई थी। क्यों? T20 वर्ल्ड कप, विमेंस का T20 वर्ल्ड कप, इसके होस्टिंग राइट्स को बचाने के लिए जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप है फॉर विमेन, ये बांग्लादेश को होस्ट करना था। मगर फिर यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल ये जो इशू है ये सब हो गया। उसके बाद कई कंट्रीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने अपने नागरिकों पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपको बांग्लादेश नहीं जाना। मैंने आपको बता दिया ना कि रेलवे, एयर लिंक वगैरह सब कट कर दिया गया है। तो अब बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस में गया है ये कहने के लिए कि देखिए सब लोग मिलके हमारा इवेंट कैंसिल करवा देंगे, ये जो बड़ा इवेंट है हमारे यहाँ से निकल जाएगा, प्लीज़ कुछ करिए। और विमेंस क्रिकेट में आपको बता दूं, जब से इंडिया में विमेंस प्रीमियर लीग हुआ है ना, विमेन क्रिकेटिंग टूर्नामेंट की जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक टाइम पे लोगों को परवाह होती नहीं थी टीम जीत रही है, हार रही है। आज के समय जब हम हारते हैं, जीतते हैं, पीपल केयर। तो यूनाइटेड नेशंस देखना होगा क्या कहता है। बट पर्सनली जिस रास्ते पर बांग्लादेश चल रहा है, लगता नहीं है कि ये लोग रिकवर कर पाएंगे इजीली। और अभी तो देखिए लगता है कि इन द फ्यूचर बांग्लादेश में जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल है, पॉलिटिकल केओस है, ये बढ़ने ही वाला है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये है शेख हसीना के जो बेटे हैं, हालांकि इनके बेटे बहुत ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप स्टेटमेंट देते हैं, आज कुछ कहेंगे कल कुछ और कह देंगे। इन्होंने हाल ही में ये भी कह दिया था कि जो एक अनडिलीवर्ड स्पीच आया है शेख हसीना का, जहाँ पर ये यूएस को ब्लेम कर रही थी, ये कह रही थी कि मैंने रिज़ाइन इसलिए किया है, ये स्पीच गलत है। हालांकि गलत तो नहीं कह सकते ये, क्योंकि ये एक अनडिलीवर्ड स्पीच है। शेख हसीना ने ये स्पीच डिलीवर नहीं किया था, मगर ये स्पीच बनाया गया। आप कह सकते हैं शेख हसीना ने 2 बार यूएसए पे आरोप लगाया है, एक इनडायरेक्टली कुछ महीनों पहले और अभी रिसेंटली डायरेक्टली। तो इनके पुत्र अब ये कह रहे हैं कि इनकी मदर ने रिज़ाइन किया नहीं था, हो सकता है कल को ये बांग्लादेश में वापस जाने की कोशिश करे। तो देखिए, जब तक बांग्लादेश में कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते, सरकार फॉर्म नहीं होती, पता लगता नहीं है कि यहाँ पर होने क्या वाला है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे लोग इसी तरीके से इंडिया में आने की कोशिश करेंगे और लगता नहीं है कि बांग्लादेश कोई भी मेजर टूर्नामेंट, क्रिकेट का छोड़िए, कोई भी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट कर पाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी उनके पास बहुत सारे इश्यूज अभी चल रहे हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि वहां पर लोग समझने को तैयार नहीं है कि आप एंड ऑफ द डे ह्यूमन लाइफ का मजाक बना के रख रहे हो। धीरे धीरे मैं ये बोलती हूँ कि पाकिस्तान में भी देखा था, सारी कंपनीज चली गई, कोई उसके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट वाली बात ही नहीं रह जाती ना फिर। या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए कौन है ये, बस जो उनके एक, वरना कोई सोचा है कोई बड़ा होस्टिंग वो करते हो कोई ऐसा ही। भाई इनकी तो बात की बात है, लेकिन जो ये समझ लो जिनकी हाल जो बहुत ही वैसा लेफ्ट फील कर रहे हैं वहां पर। गुस्सा किस लिए आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी
जो बांग्लादेशी हैं, स्पेशली अगर बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स हैं, वो इतने इलीगली यहाँ पे ऑलरेडी भर चुके हैं, इधर उधर से आके, कोई तार के, कोई कहीं से टनल से इतने आके, ठीक है, या तो सीधा सीधा भाई जो इलीगल तरीके से घुसा है, ये तो बेचारी ये देखना कि तो किस तरीके से अपने जान बचाना, हालत कैसी उनका क्या है, जो यहाँ बस गए हैं फेक आधार कार्ड और सब कुछ बनवा के, वो देखना नदी के अंदर खड़े थे आधे ज्यादा, तो नदी के अंदर खड़े होते हैं, या तो उन्हें भगाओ वापस, क्योंकि सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि इसमें एकदम से प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं ले सकती ना, आर्मी भी नहीं ले सकती, इसके पीछे गवर्नमेंटल मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होते हैं। मतलब आर्मी भी जैसे देखा तो वो ऐसे खड़े, मतलब वो खुद ऐसे खड़े हैं कि क्या करें ऐसे टाइम पे। भाई बहुत शॉकिंग चल रहा है अभी तो मामला, और इनका इंडियन आर्मी इनके उसके आने के बाद भी चीजें सुधरी नहीं है अभी तक। वो रखती है इंडियन आर्मी के लिए ह्यूमैनिटी बहुत वो है, रखती है वो आगे उसे। उनको देखना वो जो अब बना एडवाइजर, उसके आने के बाद भी कोई चीजें सुधर नहीं रही, तो एक्शन ऐसा होना चाहिए, आर्मी को कह दे भाई साहब परेड निकाल दो, अपना मार्च करो और रेल बना दो, सीधा खुला कह दो कि कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, ये सीधी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जो कल्प्रिट होगा सख्त से सख्त सजा। कुछ नहीं कह रहे, हम शांति चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, भाषणों से कुछ होता है? ग्राउंड लेवल पर काम जब आप करोगे ना, 2-3 एग्जांपल सेट कर दो कि भाई गुद्दी पकड़ लिया, ले गए 5 साल, सीधा बोल दो अब हिंसा हुई और कोई भी पकड़ा गया 10 साल की सजा, उसको 5 साल की सजा, उतने में हो जाएगा। लेकिन वो भी अपना उल्लू सीधा करने वाली बात है ना, क्योंकि उसका ना घर जला है, क्योंकि वो मेजॉरिटी लोग वो जो है उनको नहीं नाराज करना चाहते जो दंगे कर रहे हैं। भाई यार ऐसे देश नहीं चलेगा, तुम्हारा भट्टा ही बैठेगा, और इनसे तो वर्ल्ड कप राइट्स तो छीन लो, इनको नहीं, बिल्कुल देश में तो बिल्कुल अलाउ भी नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री के क्रिकेटर्स को जाना। आप अपना पॉइंट विषय कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।